हेलो गाइस, स्वागत है हमारे चैनल बीएससी एजुकेशन लेक्चर्स में। तो आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे बीएससी सेकेंड ईयर मैथ्स थर्ड पेपर। ठीक है, यूनिट 5 विहित रूप समानायन अपन को यहाँ पे पढ़ना है। तो वीडियो के आप लोग एंड तक बने रहेगा। एंड वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करिएगा। ठीक है, क्योंकि हम आप ही लोगों के लिए ये वीडियो लाते हैं ताकि आप लोग को अच्छे नंबर मिले अपने क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आप लोग यूनिट 5 पढ़ रहे हो, विहित रूप समानायन। तो विहित रूप समानायन क्या होता है और उसको कैसे सॉल्व करते हैं अपन को ये स्टेप बाय स्टेप इसको समझना है। सबसे पहले अपन का स्टेप फर्स्ट रहेगा। ठीक है, सबसे पहले जो उसका प्रारूप होता है वो लिखना है, यानी कि स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में पहले तो इसका समीकरण लिख लेते हैं जो इसका विहित रूप समानायन का सबसे फर्स्ट होता है, यानी AR प्लस 2BS प्लस CT प्लस F ऑफ X बाई ZPQ। ठीक है, इस रूप में अपन को सवाल दिया हुआ होगा। ठीक है, और फिर इसके बाद अपन को सेकंड में यानी इसी का प्रारूप लिख कर अपन को निकालना पड़ेगा B²। अभी अपन ये स्टेप फर्स्ट कर रहे हैं, स्टेप स्टेप अपन करते जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद अपन को B² माइनस AC निकालना है। अगर B² माइनस AC 0 के बराबर आता है, इसका अर्थ है मूल क्या अपन के समान है। और ये क्या होगा अपन का परवलयक। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कोष्टक में परवलयक लिख सकते हैं। अगर मूल समान होंगे तो अपन का परवलयक होगा विहित रूप समानायन। और अगर B² माइनस AC की वैल्यू लेस देन 0 यानी कि 0 से अगर छोटी आए तो वो क्या होगा, सम्मिश्र होगा। जो उसके मूल होंगे वो सम्मिश्र होंगे, यानी कि दीर्घवृत्त बनेगा यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद अगर B² माइनस AC की वैल्यू 0 से बड़ी है यानी ग्रेटर देन 0, तब अपन के जो मूल होंगे वो वास्तविक एवं भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, आप लोग के लिए केवल मेथड समझनी है कि इसको विविध रूप समानायन में कैसे सॉल्व करना है। तो ये होगा अपन का अति परवलयक। इसका अर्थ ये है, सबसे पहले तो अपन को जो इक्वेशन दी है वो इस रूप में दी हुई होगी। उसके बाद अपन इसकी तुलना कर देंगे विहित रूप समानायन जो अपन को समीकरण दिया हुआ होगा। उसके बाद ABC की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अपन B² माइनस AC निकालेंगे। अगर B² माइनस AC की वैल्यू 0 के बराबर आती है, इसका अर्थ ये कि मूल समान है और ये जो समीकरण 1 होगा वो परवलयक होगा। और अगर 0 से छोटी आती है इसकी वैल्यू तो दीर्घवृत्त होगा, और अगर 0 से बड़ी आती है तो अति परवलयक होगा। ठीक है, सेकंड स्टेप पर चलते हैं, या फिर आप लोग इसके लिए भी स्टेप सेकंड दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं तो स्टेप सेकंड अपना। ठीक है, और अपना ये स्टेप थर्ड हो गया। तो स्टेप थर्ड में अपन को लैम्डा में द्विघात निकालना है, यानी कि जो अपन का समीकरण होगा लैम्डा में द्विघात बनाएंगे उसको। यानी कि जो अपन की ABC मतलब वैल्यू आएंगी उसके लिए अपन बनाएंगे A λ² प्लस 2B लैम्डा प्लस C। यहाँ पे ABC की वैल्यू रख देंगे, यानी कि लैम्डा में द्विघात समीकरण अपन यहाँ पे बना लेंगे। फिर इसके बाद लैम्डा की जो वैल्यू आएंगी वो λ1, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आएंगे अपन की 2। अब आते हैं स्टेप फोर्थ पर। ठीक है, स्टेप फोर्थ में अपना रहेगा dy अपॉन dx प्लस λ1, यानी जो λ1 और λ2 वैल्यू आई हैं उसके लिए अपन पहले dy अपॉन dx के साथ इक्वल टू 0 रखेंगे। यहाँ से अपन को C1 की वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, ये अपन को स्टेप फोर्थ में करना है। तथा λ2 के लिए भी ऐसे ही कर लेंगे, तो dy अपॉन dx प्लस λ2 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगी अपन की C2 की वैल्यू। ठीक है, अब इसके आगे स्टेप 5, इसके टोटल स्टेप 6 रहेंगे। स्टेप 6 में अपन का विहित रूप समानायन का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। स्टेप 5 में अपन को करना पड़ेगा जो अपन की C1 और C2 की वैल्यू आई है उनसे अपन निकालेंगे। C1 से निकालेंगे अपन UXY तथा C2 से भी अपन
C2 से VXY निकाल लेंगे, यानी कि C1 से UXY और C2 से VXY। अब आते हैं स्टेप 6 पर। ठीक है, तो स्टेप 6 में देखो अपन को, इसमें अपन के PQRST की वैल्यू जो आएंगी अपन की, वो अपन को इक्वेशन में रखनी है, यानी कि PQRST के मान निकालेंगे, के मान निकाल कर गिवन इक्वेशन में रखेंगे, यानी कि जो दी हुई इक्वेशन है उसमें रखेंगे गिवन इक्वेशन। देखो आप लोग के लिए जो स्टेप है ये याद रखना है, और जो अपन इसके आगे अपन इसके बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे तो आप लोग के डाउट और क्लियर होते जाएंगे। ठीक है, गिवन इक्वेशन में रखेंगे। ठीक है, तो P की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो P के लिए अपन को यानी कि dz/dx लिखते थे अपन P को, इसका अर्थ ये है, इसको अपन लिख सकते हैं dz/du, यानी कि जो u और v की वैल्यू आई है उसके हिसाब से du/dx लिख सकते हैं इसके लिए, प्लस dz/dv/dx। ये अपन को dz/dx इस प्रकार निकाला। इसी प्रकार q के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, dz/dy, अर्थात इसको u में बदलेंगे तो dz/du इंटू du/dy, प्लस इसी प्रकार v के लिए dz/dv इंटू dv/dy लेंगे, क्योंकि अभी q के लिए ले रहा है। ठीक है, p और q की वैल्यू अपन को ऐसे निकालनी है, तथा r के लिए भी अपन इसी प्रकार लिख देंगे। r कैसे निकालेंगे, d2z/dx, r की वैल्यू ये होती थी अपन की, इसके लिए अपन लिख सकते हैं d/dx dz/dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो dz/dx की वैल्यू अपनी ये है, इसकी वैल्यू रख देते हैं अंदर। ठीक है, तो d/dx ये अपन केवल r के लिए ले, देखो ये r इज इक्वल टू d/dx, तो जो कहते हो dz/dx की वैल्यू रख देते हैं, तो dz/du इंटू du/dx प्लस dz/dv इंटू dv/dx, ये हो गई r की वैल्यु। इसी प्रकार अपन s की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। देखो s के लिए अपन कैसे निकाल सकते हैं, s को क्या लिख सकते हैं अपन, d2z/dx इंटू dy, तो इसके लिए अपन कैसे लिख सकते हैं, d/dx को बाहर ले लेंगे, अंदर क्या आएगा अपना dz/dy आ जाएगा। ठीक है, तो d/dx जो कहते हो, dz/dy की वैल्यू क्या थी अपन की, dz/du इंटू du/dy के लिए ले रहे तो यहाँ पे y आ जाएगा, प्लस dz/dv इंटू dv/dy आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार t के लिए भी निकाले थे, स्मॉल t की वैल्यू क्या होती थी, d2z/dy का स्क्वायर, तो इसके लिए अपन क्या ले सकते हैं, d/dy इंटू dz/dy, यहाँ पे भी अपन dz/dy की वैल्यु रख देते हैं, तो d/dy बाहर लेंगे, dz/dy क्या था अपना, dz इंटू du/dy प्लस इसी प्रकार भी के लिए लेते थे, तो dz/dv dv/dy। ठीक है, इसी प्रकार अपन PQRST की वैल्यू निकाल लेंगे और अपन गिवन इक्वेशन में रखेंगे, यानी कि ये बोल रहे हैं अपन PQRST निकाल लेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में अपन को जो विहित रूप समानयन का मानक रूप होता है वो उससे तुलना करेंगे, फिर उसके आगे अपन ABC की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, ABC की वैल्यू के बाद अपन को क्या करना, B² - AC निकालना है। ठीक है, तो B² - AC निकालने के बाद अगर 0 के बराबर है तो क्या होगा, परवलयक होगा, तथा 0 से छोटा है तो दीर्घवृत्त, और 0 से बड़ा है तो अति परवलयक। फिर इसके बाद अपन लैम्डा में द्विघात बनाएंगे, जो ABC की वैल्यू आई है वो a² प्लस 2b प्लस c के स्थान पे अपन ABC की वैल्यू रख देंगे इसमें, और लैम्डा इज इक्वल टू वैल्यू निकाल लेंगे। लैम्डा की वैल्यू आने के बाद d/dx प्लस λ1 लेंगे तथा d/dx λ2 लेंगे, यहाँ से c1 की वैल्यू और c2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर जो c1 और c2 आएंगे उससे अपन u और v की वैल्यू निकालेंगे, u v की वैल्यू आने के बाद अपन PQRST की वैल्यू निकाल लेंगे। तो इससे पहले आप लोग के लिए प्रथम कोटि के आंशिक अवकल समीकरण पता होने चाहिए और द्वितीय कोटि के आंशिक अवकल समीकरण, जो हम आप लोग के लिए प्लेलिस्ट में बता चुके, तो आप लोग BSc सेकेंड ईयर के
और वीडियोस देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए, क्रम से क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं यूनिट बाय यूनिट। और आप लोगों के लिए ये सूत्र याद करना है, ठीक है। पी को अपन dz अपॉन dx लिख सकते हो, dz अपॉन dx को अपन dz अपॉन du, एक बार u के लिए एक बार v के लिए। तो dz अपॉन dx को du कैंसिल हो जाएंगे, क्या आ गया अपना dz अपॉन dx, और यहाँ पे भी dz अपॉन dx, dv से dv, यानी पहले u के लिए फिर v के लिए। इसी प्रकार q, p और q की वैल्यू आने के बाद अपन r s t आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि r के लिए अपन ऐसा लिख सकते हैं d2z अपॉन dx स्क्वायर, तो d अपॉन dx अपन बाहर निकाल लेंगे। इसी प्रकार s को भी निकाल लेंगे, s के बाद अपन का t आ जाएगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।